नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको अपना अपना योगदान भी देना होगा। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं जिले बाराबंकी से, जहां मधुमक्खी पालन व्यवसाय ही नहीं बल्कि पहचान भी बन रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये लखनऊ से सटे बाराबंकी के चैनपुरवा की तस्वीरें हैं। एक ऊँगता और अपनी पहचान ढूंढता गांव। इसी चैनपुरवा गांव में एक जुनूनी नौजवान कुछ जिद ठाने बैठा है। कुदरत के पिघले सोने से ये बाराबंकी की पहचान सुनहरी कर रहा है। ये है प्रकृति का वो पिघला सोना जो बाराबंकी की पहचान, उसके निशान और उसके आयाम का जायजा पूरी आवाम पर चिपका रहा है। ये निमित सिंह है। नाम से ज्यादा ये दुनिया भर में अपने काम से पहचाने जाते हैं। दुनिया इन्हें मधुमक्खी वाला के तौर पर जानती है और इनके करीबी इन्हें पागलपन की हद तक जुनूनी शख्स के तौर पर। जिन मधुमक्खियों का डंक लोगों को डराता है, उसी डंक से चैनपुरवा गांव का डंका बजाने वाले निमित सिंह की सफलता की कहानी महज जिद, जुनून और हौसले की नहीं है, बल्कि ये कहानी सपने और सरकार के गठजोड़ की है। ये कहानी योद्धा और योजना के सफल होने की है। पिछले 12 वर्षों से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। उसके साथ साथ प्रोसेसिंग पे भी काम कर रहा हूँ शहद के। हमने जब मधुमक्खी पालन का कार्य चालू किया था, सबसे पहले केवल मधुमक्खी पालन करते थे। निमित सिंह जितना जल्दी जल्दी बोलते हैं, सफलता उतनी जल्दी नहीं आई। पढ़ाई से इंजीनियर हैं, लेकिन पेशे से मधुमक्खी पालन की जिद ठान बैठे तो पढ़े लिखे मधु शिकारी भी कहलाए। न पूंजी थी, न व्यापार का अनुभव, न मंजिल का ठिकाना था, न परेशानियों की जानकारी। बस ये पता था कि इसी रास्ते पर चलना है। सबसे पहले हमने जब मधुमक्खी पालन चालू किया तो उसके पहले हमारी पढ़ाई भी मैकेनिकल हमने पढ़ाई खत्म की, लेकिन हमें नौकरी नहीं करना था। हमने सोचा कि हमें ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम लोगों को रोज़गार भी दे सकें और साथ साथ हम कृषि में क्या कर सकते हैं। तो कृषि में मुझे ऐसा लगा कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय हो सकता है जिसमें हम कम लागत में कार्य को चालू कर सकते हैं और इसके लिए ज़मीन की आवश्यकता ही नहीं थी। भूमिहीन व्यवसाय में हम मधुमक्खी पालन को गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मधुमक्खी पालन चालू किया, खुद मधुमक्खी पालन सीखा और फिर हमने मधुमक्खी पालन चालू किया। निमित सिंह की राह में सिर्फ पूंजी और बिजनेस के अनुभव का ना होना ही रोड़ा नहीं था, बल्कि जिस जगह को उन्होंने अपनी कर्मभूमि चुना था, वहां अवैध शराब की भट्टियों की तपिश थी। करीब करीब पूरा गांव अवैध शराब के अवैध धंधे में लगा था। वहां पर अवैध शराब की कड़वाहट को शहद की मिठास में बदलना बिना ऑक्सीजन के हिमालय चढ़ने जैसा था। गांव में लगभग पिछले 35 वर्षों से अवैध रूप से शराब बनाया जाता था और शराब बनाने में वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियाँ, वहाँ के बच्चे लिप्त थे। लेकिन उस समय के तत्कालीन एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जब वहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि इस गांव में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये गांव के लोग शराब बनाना छोड़ सकें। तो हमने एक सुझाव दिया कि इन गांव के लोगों के साथ मधुमक्खी पालन के साथ जोड़ के हम मधुमक्खी पालन के साथ साथ जो मोम निकलता है उससे दीपक बना सकते हैं। तो उस समय जब हम लोगों ने वहाँ दीपक बनाना चालू किया, जो मोम निकलता है उस मोम से पहले दीपक बने और लगातार 3 वर्षों से दीपक बनता रहा। लेकिन अब उस गाँव में दीपक के साथ साथ कुछ महिलाएं मधुमक्खी पालन भी करने लगी हैं और पिछले 3 वर्षों से उस गांव में सिंगल अवैध रूप से शराब बनना बिल्कुल बंद हो चुका है। ये बाराबंकी के इस गांव में पहली बार हुआ कि पुलिस वहां के लोगों को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि सम्मानित करने भी आने लगी। ये गांव के लिए किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं था। बाजार में कई बड़े ब्रांडों के शहद पहले से ही मौजूद थे। निमित के पास ना तो पूंजी थी और ना ही मार्केटिंग का बड़ा बजट। ऐसे में सरकार आई निमित के साथ, पैसा भी दिया, मार्केटिंग भी की।
उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अपनी फाइल 10 लाख रुपए का लोन लेकर के फिर हमने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बाद हमने शहद को प्रोसेस किया और फिर उसकी वैल्यूएशन करके हमने मार्केट में बेचा और लगातार अब हम 3 साल के अंदर ही हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हमने पेमेंट पूरा जमा करके और जो उसका लाभ था वो अर्जित करने के बाद हमने फिर दूसरी योजना में लाभ लिया जो कि फूड प्रोसेसिंग की योजना है, PFME योजना जिसे हम बोलते हैं। उसमें फिर हमने 25 लाख रुपए का दोबारा लोन लिया बैंक से। निमित सिंह के पास कुछ अनोखा करने का हौसला था। सरकार की योजनाओं ने उन्हें पंख दिए। साल 2017 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को और सशक्त बनाया गया है। योजना में युवा उद्यमियों को व्यापार के लिए 25 लाख तक का लोन मिलता है। लोन की राशि मशीनों, प्लांट, कच्चे माल आदि के लिए दिया जाता है। 2 लाख की सालाना आय से कम के युवाओं को सस्ते दर पर लोन मिलता है। सर्वप्रथम यहाँ से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना हनी उत्पादन के संबंध में 10 लाख का एक ऋण प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली है और आज के समय में वो काफ़ी एक सक्सेसफुल उद्यमी है यहाँ के। ये अब जनपद में ही नहीं विभिन्न प्रदेशों में भी इनका उत्पादन हो रहा है और इनके उत्पाद की काफ़ी सराहना की जा रही है और इनको देख के अन्य उद्यमी भी प्रेरित हो रहे हैं। योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका लाभ यूपी में लाखों युवाओं को मिल रहा है। ये लाभ स्टार्टअप के पूरे गेम में यूपी को गेम चेंजर बना रही है। योजना 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई। योजना में व्यक्तिगत इकाइयों, FPO, उत्पादन सहकारी समितियों और SSG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुपों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा योजना में ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करती है। अब तक योजना के तहत पूरे देश में 11,501 करोड़ से ज्यादा के कुल 1.44 लाख से अधिक लोन दिए गए हैं। एक छोटी पूंजी से शहद का कार्य मधुमक्खी वाला के नाम से प्रारंभ किया गया था, जिसमें उन्होंने कई युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दिया और जनपद बाराबंकी में उनकी कार्यों की सराहना करते हुए अन्य युवाओं ने भी कार्य प्रारंभ किया और उनकी सराहना में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और देश प्रदेश में उनको एक सम्मान भी दिया गया और ये जनपद बाराबंकी के लिए गौरव का विषय है। हनीमैन को साल 2022 में डाबर CSR फंड अवार्ड मिला। निमित सिंह को उनके काम के लिए साल 2021 में प्रतिष्ठित गवर्नर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 2015 में उन्हें उनके काम के लिए 3 बड़े अवार्ड मिले। महज 1 लाख की पूंजी से निमित सिंह ने अपना कारोबार शुरू किया था और अब वो करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाला हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके कारोबार से चैनपुरवा के लगभग हर घर को रोजगार मिला है और इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। निमित सिंह के शहद का कारोबार अब सालाना 2 करोड़ तक पहुंच गया है। निमित सिंह ने करीब 1200 लोगों को रोजगार दिया है, जिसमें से 800 से अधिक महिलाएं हैं। यूपी, बंगाल और उत्तराखंड के 500 से ज्यादा मधुमक्खी पालक उनसे जुड़े हैं। निमित के पास आज 3000 मधुमक्खी पालन के बक्से हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार का काफी सहयोग रहा कि किस तरह से बाहर भी भेजना। इंटरनेशनल ट्रिप में भी हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा डेनमार्क, और जहाँ पे शहद के क्षेत्र में कैसे कार्य करना उसको जानने समझने के लिए जो भी इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रेड फेयर होते हैं उसमें हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या एक सब्सिडी बेसिस पे स्टॉल लगाने के लिए अवसर प्राप्त होता है, जिसमें कि हम अपने उत्पाद को वहाँ प्रदर्शित कर पाते हैं और उत्पाद ग्राहकों तक पहुँचा पाते हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी में हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे अपने उत्पाद को लगाया, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नोएडा में हुआ, वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में हुआ। इन जगहों पे बाराबंकी से जाके हमने बाराबंकी के शहद को वहाँ पे बताया, सिखाया, दिखाया। निमित सिंह की कोशिशों को नई उड़ान तब मिली जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनकी कोशिशों की तारीफ की। उसके बाद पूरे देश से निमित सिंह की कंपनी को न सिर्फ मशहूरी मिली बल्कि उनका व्यापार भी फला फूला। शहद न केवल हमें स्वाद देता है बल्कि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह। निमित जी ने बीटेक किया है
कि उनके पिता भी डॉक्टर हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की जगह निमित जी ने स्वरोजगार का फैसला लिया। उन्होंने शहद उत्पादन का काम शुरू किया। क्वालिटी चेक के लिए लखनऊ में अपनी एक लैब भी बनवाई। निमित जी अब शहद और बी वैक्स से अच्छी कमाई कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं की मेहनत से ही आज देश इतना बड़ा शहद उत्पादक बन रहा है। निमित सिंह की सफलता आज पूरे यूपी के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है और साथ ही साथ ये एक रास्ता भी दिखाती है कि सफलता और सरकार यूपी में एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। युवा और योजनाएं एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं और यही साथ यूपी को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाएगा।